आप सभी को जय यीशु की। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा है आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने माता पिता के साथ होंगे। आज हम फिर से एक बार आपसे बातें करने, आपको पाठों को समझाने और आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मुझे आशा है पिछले अध्याय में जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा और आपने फिर से उसका पठन किया होगा। तो आइए आज हम इस पाठ को शुरू करने से पहले प्रभु ईश्वर से कृपा मांगे कि प्रभु ईश्वर हम लोगों को कृपा प्रदान करे ताकि हम इन पाठों को अच्छी तरीके से समझ सकें और अपने मन में रख सकें। तो आइए हम लोग हाथ जोड़े, क्रूस का चिन्ह बनाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यह सुंदर दिन देने के लिए, सुंदर सुबह, खुशनुमा सुबह तूने हमें प्रदान की है। नया दिन, नई रोशनी हमें प्रदान की है और रात भर हम लोगों को अपने आगोश में संभाल कर रखा है। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस दिन में हमारे साथ रहकर जो भी हम इस कक्षा में पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, उसको अच्छी तरीके से याद करने में, पढ़ने में हम लोगों की सहायता कर। हमारे ज्ञान का भंडार खोल दे, अपना पवित्र आत्मा हम सब पर भेज दे। पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा हमारे हृदय उज्ज्वल हो जाए और हम जो भी याद करें उसको अच्छी तरीके से याद कर सके। अपने प्रज्ञा का भंडार से हमारे लिए प्रज्ञा भेज दे पिता परमेश्वर। तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पूरे समय में तू हमारे साथ रहे और हम लोगों को सबकी रक्षा कर। ये पिता परमेश्वर, जो भी अभी कोरोना वायरस हमारे देश में चल रहा है, सुना है कि दूसरी लहर आ रही है, उन सब से हमको सुरक्षित रखने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने कहा है कि महामारी हमारे निकट नहीं आ पाएगी। हे पिता परमेश्वर, उसी विश्वास से तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे साथ रहे और हमारी हर प्रकार से रक्षा कर। तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो पिछले अध्याय हम लोगों का जो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों की कलीसिया प्रारंभ हुई और किस तरीके से विस्तार पाए। केरल में, गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में किस तरीके से हम लोगों की कलीसिया का विस्तार हुआ। आज हम लोग वो अध्याय हमारा पिछली कक्षा में समाप्त हुआ था। उन अध्यायों से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद हम एक नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो आज आइए हम लोग सबसे पहले इन प्रश्नों के उत्तर जानें जो मैंने पिछली बार आप लोगों को याद करने के लिए दिए थे। तो सबसे पहले हम लोगों का जो प्रश्न है, प्रश्नावली में संत थॉमस के मिशन कार्य का संक्षेप वर्णन है। इसको आप संत थॉमस की जीवनी के रूप में लिखिएगा। किस तरीके से संत थॉमस हमारे देश में आए और उन्होंने किस तरीके से कार्य किया। मैं आपको प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बताऊंगी। केरल, गोवा और अन्य स्थानों में कलीसिया का विकास कैसे हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों के मिशन कार्य के बाद केरल में कलीसिया का विस्तार हुआ था। तो केरल में जो संत थॉमस के ख्रिस्ती थे, संत थॉमस के द्वारा जो भी ख्रिस्ती बने थे वो रह रहे थे। वो लोग सीरियाई धर्म विधि का अनुकरण करते थे, लेकिन पुर्तगाली जो थे लातिनी धर्म विधि का अनुसरण करते थे। वे दबाव डालते थे कि स्थानीय ख्रिस्ती भी लातिनी धर्म विधि का अनुसरण करें। इसलिए संत थॉमस के जो परंपरावादी सीरियन ख्रिस्ती और पुर्तगालियों के बीच में विवाद खड़ा हुए और इस निवारण हेतु डीएम पर धर्मसभा आयोजित की गई। धर्मसभा के प्रस्तावित संकल्प के अनुसार कुछ थॉमस ख्रिस्ती लातिनी धर्म विधि में चले गए। फिर भी कुछ लोग लातिनी धर्म विधि को अस्वीकार कर संत पापा का आधिपत्य स्वीकार करते हुए कैथोलिक बने रहे। आज वे सिरो मलाबार के कैथोलिक कहे जाते हैं। गोवा में कलीसिया का प्रारंभ। गोवा में जो थे पुर्तगालियों ने मुसलमानों के उस समय जब गोवा में पुर्तगालियों का शासन था
तो पुर्तगाली लोगों ने मुसलमानों के कड़े विरोध का दमन करते हुए 1510 में गोवा का अधिकार कर लिया था और तब से ख्रिस्ती धर्म ने उस क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाना आरंभ कर दिया। दक्षिण पूर्व एशिया में गोवा सन 1577 में सर्वप्रथम धर्म प्रांत के रूप में स्थापित हुआ और संपूर्ण क्षेत्र के मिशन संस्थानों का मुख्यालय बना। यूरोप से आने वाले विभिन्न धर्म संघीय पुरोहितों के लिए भारत प्रमुख मिशन क्षेत्र बन गया। इस प्रकार भारत में मिशन विस्तार में तमिलनाडु, गोवा, पुर्तगीज और केरल में कलीसिया का विस्तार हुआ। फिर मध्य और पूर्वी भारत में मिशनरी कार्यकलापों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 3 जो है, मध्य और पूर्वी भारत में मिशनरी कार्यकलापों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें मध्य भारत में कहाँ से 16वीं शताब्दी में यीशु समाजी मिशनरियों ने मध्य भारत में ख्रिस्ती धर्म का प्रचार प्रसार किया। किसके समय में? मुगल सम्राट अकबर के समय में उन्होंने, जब अकबर ने उन्हें ख्रिस्ती धर्म के विषय में विचार व्यक्त करने के लिए गोवा के यीशु समाज के पुरोहितों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। सम्राट के संरक्षण में उन पुरोहितों ने आगरा, दिल्ली, लाहौर, पटना एवं कुछ स्थानों पर गिरजाघर बनवाए और उनका विकास किया। पूर्वी भारत में अगस्तुनी समाज के पुरोहितों ने मिशन कार्य हेतु सर्वप्रथम कदम रखा और बंगाल, पूर्वी भारत में अगस्तुनी समाज के पुरोहितों ने मिशन कार्य हेतु सर्वप्रथम कदम रखा और उन्होंने बंगाल के हुगली क्षेत्र के आसपास कार्य किया और उसके पश्चात यीशु समाजी तथा अन्य लोगों ने उनका अनुगमन किया। डॉन बॉस्को समाज ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और एक सशक्त ख्रिस्तीय समुदाय स्थापित किया। अब चौथे प्रश्न में आते हैं हम लोग। भारत में 3 धर्म विधियां कौन कौन सी हैं? तो भारत में CBCI भारत में कार्यरत सभी कैथोलिक धर्माध्यक्षों का संघ है और इसकी स्थापना 1944 में हुई। अब इसके अंतर्गत 3 धर्म विधियों की कलीसियाओं के सभी धर्माध्यक्ष गण आते हैं। तो कौन कौन सी है? पहली है लातिनी, दूसरा सिरो मालाबार और तीसरा मलंकरा। ये धर्म विधियां भारत में है। फिर 5वां, हमारे देश में जन कल्याण हेतु किए जाने वाले कलीसियाई सेवा कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमारे देश में कलीसिया द्वारा क्या क्या होते हैं सेवा कार्य? शिक्षा संबंधी कार्य, समाज सेवा संबंधी कार्य, राहत कार्य, मिशन कार्य, चिकित्सा सेवा, दया के कार्य, चेतना अभियान और दलित वर्ग और जनजातियों के बीच विकास कार्य होते हैं। इस प्रकार समाज द्वारा उपेक्षित दलितों, गरीबों, विधवाओं, बच्चों एवं महिलाओं के हित के लिए अनेक मानवतावादी कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार कलीसिया न सिर्फ देश के विकास में सक्रिय सहभागिता निभाती है बल्कि अपने देश की एकता और अखंडता के लिए भी निरंतर प्रयास करती है। फिर इसमें है धर्म प्रशिक्षण संबंधी यात्रा। जैसा कि मैंने आपको संत थॉमस की जीवनी के समय में बताया था कि आप लोग भी अपने धर्म प्रांत में यदि आपके धर्म प्रांत में कोई तीर्थ स्थान है तो वहाँ के स्थानों की यात्रा कीजिए और आपके धर्म प्रांत या आपके प्रदेश से भी बाहर कोई तीर्थ स्थान है उन स्थानों की यात्रा कीजिए और उनके बारे में वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद था भारत में कौन कौन से वर्तमान में कैथोलिक कलीसिया किस प्रकार से कार्य करती है और इनका विवरण कैसे है। आपको अपने पाठ्य पुस्तिका में आपने ये लिखना है क्योंकि इसमें हमारी किताब में 2005 का दिया, 5 से 6 का दिया है। आप लोग अपने पल्ली पुरोहित या किसी से या धर्म प्रांत की वेबसाइट में जाकर भी इसके बारे में विवरण जान सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तिका में इसको नोट करके लिखिएगा। इसके बाद है आपके धर्म प्रांत में जिन मिशनरियों ने धर्म प्रचार का कार्य किया है उनके बारे में अपने पुरोहितों, धर्म बहनों, प्रशिक्षकों तथा धर्म प्रचारकों से जानकारी प्राप्त कीजिए। ये मैंने आपको एक्टिविटी दी थी और मुझे आशा है कि आप लोगों ने जरूर इसके बारे में
जाके पता किया होगा और इसको अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट किया होगा। और निबंध है आप लोगों के 8-10 लाइन में आप लिखिए, भारत में कलीसिया के विकास हेतु मुझे क्या करना चाहिए। तो आप इसको 8-10 लाइनों में लिखिएगा कि अपने अनुभव द्वारा भारत में कलीसिया के विकास में आपकी क्या भागीदारी होनी चाहिए, इसको जरूर लिखिएगा। ये थे, और इसके अलावा संत थॉमस की जीवनी आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तिका में दीजिएगा, जो पाठ के प्रारंभ में दी गई है। तो इस प्रकार आज हम लोगों का ये अध्याय समाप्त होता है इन्हीं प्रश्नोत्तर के साथ, और हम लोग आज नए अध्याय उत्तर भारत में कलीसिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों का नया अध्याय है उत्तर भारत में कलीसिया। तो उसमें सबसे पहले क्या है, इस पाठ में हम लोग देखेंगे आगरा में जो शुरुआत हुई थी धर्म क्रांतिकारी ख्रिस्ती समुदाय की, किस तरीके से शुरुआत हुई, और वहां पर धर्माध्यक्ष महामहिम डॉक्टर अनास्तेसियुस हार्टमैन ने जो कार्य किए थे वो किस तरीके से किए थे, इस बारे में हम उनके बारे में उनकी जीवनी से लेकर उनके कार्य क्रियाकलापों को और किस तरीके से उन्होंने ख्रिस्ती धर्म का विस्तार किया, ये सब आपको जानने के लिए मिलेगा। फिर हिंदी पूर्वी क्षेत्र के जो प्रेरित हैं, यानी कि कौन है, फादर कॉन्स्टेंस लीवेंस है, उनके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। फिर पश्चिमी क्षेत्र के प्रेरित जो हैं कौन है, फादर चार्ल्स OFM कैंप है, उनके विषय में आपको जानने के लिए मिलेगा। इसके बाद भारत की कलीसिया और हिंदी क्षेत्रों की मेजबानी, देखभाल और प्रशासन किस तरीके से कार्य करते हैं, इस अध्याय में आपको जानने के लिए मिलेगा। और मैं इस अध्याय में सबसे पहले उत्तर भारत में जो कलीसिया थी किस तरीके से वो विस्तार पाई और किसने वहां पर कार्य किया, इस विषय में आज आपको बताऊंगी। तो उत्तर भारत में जो कलीसिया थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आगरा से शुरुआत हुई, और ख्रिस्ती धर्म का जो है अभ्युदय जो हम लोग मानते हैं आगरा में हुई है। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र था, क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादातर हिंदी भाषी लोग रहते हैं, तो आगरा से ये ख्रिस्ती धर्म की शुरुआत हुई। और ये किस समय हुई है, ये हुई है हम लोगों के 1589 में से शुरुआत हुई है। जैसे मैंने पिछले अध्याय में भी बताया था आपको, अकबर जो था एक सभी धर्मों का आदर करने वाला था और पक्का मुसलमान था, लेकिन खुली विचारधाराओं वाला व्यक्ति था। और वो उसने उस समय जो सम्राट अकबर का जो राज्य था पूरे देश में फैला हुआ था। उस समय उन्होंने देखा था कि यीशु समाजी जो पुरोहित आए थे, उन्होंने पुर्तगाली जो व्यापार के लिए आए थे, व्यापारिक कार्यों को, वो उनका राज्य का जो कर था उसको ना देकर उन्होंने जो राजकीय कोष था उसमें उन्होंने ठगी की थी। तो जो यीशु समाजी जो 2 पुरोहित थे, इन्होंने उन पुर्तगाली व्यापारियों की क्या करी, फटकार लगाई कि उन्होंने राज्य के प्रति जो भी अपना कर्तव्य है, जो भी कर है, उसको क्यों नहीं अदा किया। अकबर को जब ये पता चला तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनको सितंबर 1589 में उनके लिए क्या किया, यीशु समाजी पुरोहितों के लिए अपना राजदूत भेजा और उनको उनके धर्म ग्रंथों के साथ कहाँ बुलाया, अपने दरबार में आमंत्रित किया। और 1580 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने उन पुरोहितों के साथ साथ अन्य धर्म को मानने वाले लोग जो थे, हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, जैन, और इन लोगों के बीच में चर्चा रखी, सब धर्मों के बीच की चर्चा रखी और आपसी में जो भी लोगों की बातचीत थी। हालांकि वो ये जो पुरोहित थे उन पर ज्यादा अपना प्रभाव नहीं छोड़ सके उस बादशाह अकबर के हृदय में, लेकिन फिर भी उनकी जो उपस्थिति थी, जो उनका दरबार था, और वहां उनकी उपस्थिति स्थापित हो गई। और यहाँ तक अकबर ने क्या किया, ख्रिस्ती लोगों को अपने ख्रिस्ती कार्यकलापों के लिए एक गिरजाघर की स्थापना करने की आज्ञा दी, जिससे क्या हुआ, वहां पर गिरजाघर बना, जो आज भी आप वर्तमान में भी जाकर देख सकते हैं। आज भी वो अकबर के गिरजाघर के नाम से जाना जाता है।
फिर अकबर तो ख्रिस्ती धर्म से प्रभावित था, लेकिन उसके साथ साथ उनका पुत्र जहांगीर भी जो था उसने भी ख्रिस्तियों को बहुत उनका सहयोग किया और जो भी उनसे सहायता बन सकती थी उनके लिए उन्होंने सहायता प्रदान की। इसके लेकिन बाद में क्या हुआ, अकबर ने जहांगीर ने ख्रिस्तियों पुरोहितों को वहां पर सपोर्ट दिया, लेकिन फिर भी उन लोगों को जो उनके बाद जो भी बादशाह हुए, राजा हुए, उन लोगों ने उतना उनको सहायता, वित्तीय सहायता या उनको ख्रिस्ती धर्म के लिए जो भी सहयोग था उतना नहीं दिया या वापस ले लिया। फिर भी क्या था कि उत्तर भारत में आगरा में ख्रिस्तियों की उपस्थिति एक अपना छाप छोड़ चुकी थी या अपना स्थान बना चुकी थी, या कह सकते हैं उत्तर भारत में कलीसिया की नींव पड़ चुकी थी। फिर सन 1784 में कौन आए वहां पर, कैपुचिन मिशनरियों का आगरा में क्या हुआ, आगमन होने लगा। तो यहाँ से फिर हमारी उत्तर भारत में कलीसिया का विस्तार शुरू हुआ और इस सबको आगे बढ़ाने में हमारे धर्माध्यक्ष महंत डॉक्टर अनासिस हार्टमैन की सबसे बड़ी भागीदारी रही, जिन्होंने उत्तर भारत में कलीसिया को, ख्रिस्ती कलीसिया को की स्थापना की, उसको आगे बढ़ाया और उसकी नींव रखी और जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित रहे अपने कार्यों के द्वारा उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। इनका कार्यकाल 1844 से 1866 तक रहा, यानी कि वो जब तक भारत में रहे और यहाँ के ख्रिस्तियों के लिए कार्य करते रहे और उनके त्याग और परिश्रम को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी है, जो प्रभु यीशु के एक सच्चे सेवक थे और 15वीं शताब्दी में ये कहाँ पहुंचे थे, 1844 को मुंबई में पहुंचे थे। और लेकिन क्या था, उस समय यातायात के साधन बहुत कम थे और ये वहां से मुंबई से किस में आए, आगरा, बैलगाड़ी में सफर से आगरा पहुंचे और कहाँ पहुंचे, 15 जनवरी 1844 में इन्होंने मुंबई से आगरा के लिए सफर तय किया और ये 6 मार्च 1844 को आगरा पहुंचे। और इन्होंने क्या किया, वहां पहुंच के कोई आराम नहीं किया, वरन बिना समय गवाए वहां की जो उत्तर भारत की जो भाषा थी, प्रथा थी, संस्कृति थी, उसका ये अध्ययन करने लगे। और जो उस समय क्या था, आगरा मिशन क्षेत्र जो था बहुत दूर दूर के प्रांतों में, यानी कि राज्यों में या स्थानों में फैला हुआ था, जो क्या कहलाया जाता था, तिब्बत हिंदुस्तान मिशन कहलाया जाता था। तो जब ये वहां पहुंचे, इन्होंने फिर क्या किया, ग्वालियर में 2 वर्षों तक कार्य किया। आगरा पहुंचने के बाद इन्होंने ग्वालियर में 2 वर्षों तक कार्य किया और 15 मार्च 1846 को ये कहा गए, आगरा स्थित अकबर के गिरजाघर में फादर हार्टमैन को धर्माध्यक्ष की नियुक्ति मिली। यानी कि आगरा पहुंचने के 2 वर्षों तक आगरा में ये पहुंचे, उसके बाद ग्वालियर में इन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया और इन्हें धर्माध्यक्ष के रूप में अभिषेक आगरा में किया गया। और साथ साथ आगरा के साथ साथ इन्हें पटना का भी धर्मपाल नियुक्त किया गया। यानी कि जब ये आगरा पहुंचे, आगरा से ग्वालियर के बाद इनको धर्माध्यक्ष की नियुक्ति इन्हें प्राप्त गई। पटना में भी ये धर्मपाल नियुक्त किए गए। साथ ही फिर वहां पहुंचे, जब ये पटना पहुंचे तो वहां इनको क्या हुआ, घोर निराशा हुई। पटना की दशा देखकर, वहां पहुंचने पर ख्रिस्ती लोगों की दशा देखकर, गिरजाघर की दशा देखकर ये बहुत ज्यादा निराश हो गए, क्योंकि उस समय वहां का जो गिरजाघर था, वहां धर्म प्रांत, हमने जैसे पिछले अध्याय में पढ़ा था, पटना में भी धर्म प्रांत स्थापित था, लेकिन वहां वो क्या, गिरजाघर जो था खंडर हो गया था और वहां पर एक भी शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, पटना में उस समय कितने लोग थे, 2700 कैथलिक लोग थे और उनके लिए केवल कितने पुरोहित थे कार्य करने के लिए, 4 पुरोहित थे। तो जैसे मैंने शुरू में बताया, ये इन्होंने अपने बहुत मिशन के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, थोड़े से ही सीमित साधनों के ही द्वारा वहां पर
पटना में विकास की अनेक योजना बनाई और योजना बनाने के बाद उन्होंने उन पुरोहितों के साथ स्वयं, हालांकि वो धर्माध्यक्ष अभिषिक्त थे, लेकिन उन्होंने पुरोहितों के साथ खुद ही पटना में पल्ली पुरोहित का कार्यभार भी संभाला और बिशप हार्टमैन को विशेष रूप से शिक्षा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कैथोलिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया, यानी कि उन्होंने शिक्षा का महत्व देने के लिए पटना में क्या किया, सेंट माइकल हाई स्कूल की स्थापना की, जो आज भी उनकी सजीव यादगार है। और उन्होंने पटना के में अन्य गिरजाघर जो थे, नए गिरजाघर थे, उनका भी निर्माण किया और अगर जो खंडर हो चुके थे, टूट फूट गए थे, उनको फिर से उनका पुनर्निर्माण कराया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कॉन्वेंट हो गया, आवासीय विद्यालय, अनाथालय और पुरोहितों के लिए जो, यानी कि जो आने वाले पुरोहित हैं, बनने वाले पुरोहित हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए क्या किया, गुरुकुल की स्थापना की वहां पर। और उन्हीं के प्रयास से, बिशप हार्टमैन के प्रयासों के द्वारा क्या हुआ, विभिन्न संस्थाएं अस्तित्व में आई और उन्होंने संत पौलुस की तरह अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लंबी लंबी यात्राएं की। और वो लंबी यात्राएं उस समय, कल्पना कीजिए, कोई साधन ना होने के, बैलगाड़ी, पालकी, घोड़ा, इस तरीके से उन्होंने अपनी यात्राएं की। चाहे जंगल हो, पहाड़ी इलाका हो, और डाकुओं का भी खतरा रहता था, भीषण गर्मी पड़ती थी, ठंड भी होती थी और वर्षा, आंधी, और जो क्या था, रास्ता भी बहुत ज्यादा दुर्गम था। इन सब कठिनाइयों को उन्होंने सामना किया और अपने क्षेत्रों का उन्होंने बहुत दौरा किया, यानी कि वो लंबी लंबी यात्राएं करके सब लोगों के विषय में जानकारी रखते थे, जानते थे, जाते थे और उनकी कठिनाई, उनकी परेशानियों का समाधान भी करते थे। और कहीं कहीं पर उन्होंने नाव द्वारा यात्रा की, तो जहां पर कोई भी साधन नहीं होता था, वो कैसे जाते थे, पैदल मार्ग द्वारा, यानी कि पैदल ही वो चल पड़ते थे। और उनकी यात्राएं जो है, मैंने जैसे बताया, डाकुओं का भी खतरा होता था और उनकी यात्राएं खतरे से खाली नहीं थी। और इन यात्राओं में उनको गंभीर चोटें भी आई, कभी वो बैलगाड़ी से गिरे और कभी वर्षा, तूफान आदि में फंसे। इस तरीके से उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और कई बार वो नदी में डूबने से भी बचे। फिर भी वो क्या करते थे, अपने क्षेत्रों का दौरा करते रहते थे और चाहे बीमार होने पर भी वो क्या करते थे, आराम नहीं करते थे और अपने रास्ते में यात्रा करते हुए, अपने घावों पर पट्टी वगैरह करते हुए वो क्या करते थे, बैलगाड़ी में ही विश्राम करते थे। यानी कि वो अपने जो उनका उद्देश्य था, जो मिशन था, उसको पीछे नहीं छोड़ते थे। और फिर उसके बाद क्या किया, 1848 में वो कहाँ से, पटना से मुंगेर जिले आए, पूर्णिया आए, दार्जिलिंग आए, कलकत्ता आए और भागलपुर में आए। इसके बाद वो चुनार, बनारस और गाजीपुर के उन्होंने क्षेत्रों का भी दौरा किया। फिर इसके बाद वो पुनः पटना में आए। पटना से फिर वो बेतिया, गोरखपुर आदि दौरा करते हुए वो कहाँ पहुंचे, 10 मई 1862 को कहाँ पहुंचे, लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कंटोनमेंट जोन में सेंट पॉल सेमिनरी आप लोग जानते होंगे और शहर में सेंट जोसेफ को जो गिरजाघर थे उनको निर्माण किया और उनका उद्घाटन किया। वहां से फिर वो कहाँ गए, रायबरेली गए और उन्होंने सैनिकों को प्रवचन दिया और एक जो सैनिक की मृत्यु हो गई थी उसकी दफन क्रिया भी उन्होंने की। हालांकि वो पेचिश से ग्रस्त थे, फिर भी यानी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वो वहां से फैजाबाद, गोंडा, कानपुर और इलाहाबाद होते हुए फिर से पटना गए। यानी कि वो निरंतर अपनी यात्राएं करते रहते थे। और इसके बाद पटना पहुंचने के बाद उन्होंने फिर से स्टीमर द्वारा वो कहाँ पहुंचे, बनारस पहुंचे, जहां गिरजाघर का निर्माण हो रहा था और वो निर्माण कार्य को देखने के लिए वहां पहुंचे। इसके पश्चात वो फिर से 11 जुलाई को वापस अपने आवास पहुंचे, यानी कि पटना पहुंचे। और उन्होंने जो भी ये मिशन यात्राएं की है उसके अंतर्गत वो क्या करते थे, संस्कारों का अनुष्ठान करते थे, लोगों को तथा अंग्रेजों भी
सैनिक थे उस समय, चूंकि अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज सैनिकों को भी वो उपदेश देते थे और उनकी जो भी उनके भ्रांति होती थी या उनके डाउट होते थे उनको दूर करते थे और उनके विश्वास को सुदृढ़ बनाते थे। और साथ साथ उनके साथ क्या करते थे, प्रार्थना और आराधना करते थे और उनके लिए मिस्सा बलिदान भी चढ़ाते थे। और मेल मिलाप संस्कार यानी कि पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा वे दिन रात गिरजाघर में उपस्थित रहते थे। जो भी पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के लिए आते थे उनके लिए वो उनको अपनी सेवा देने के लिए वहां पर उपस्थित रहते थे। जिससे क्या हुआ, बहुत से लोगों का मन परिवर्तन हुआ और बहुत से लोगों ने अपना गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग को अपनाया था। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 1849 को बिशप हार्टमैन को मुंबई का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन मुंबई का धर्माध्यक्ष नियुक्त होने के साथ साथ वे कहाँ रहे, पटना के धर्मपाल भी बने रहे। और जब पादों, जैसे पिछले अध्याय में हमने बताया था मैंने आपको कि लोगों में विवाद होने लगा, ख्रिस्ती जो अधिकार क्षेत्र के विषय में उनमें विवाद होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज सरकार जो थी धर्म सिद्धांतों में के जो भी लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसके आधार पर कलीसिया जो थी उसमें हस्तक्षेप करने लगे। तो उन लोगों ने यानी कि इन सबका जो प्रभाव था हमारे लोक धर्मियों पर पड़ना लगा। तो ये सब बुराइयों को ये सब देखने के साथ साथ क्या हुआ, लोगों में लोग जो है बुराई की ओर बढ़ गए थे और जो कलीसिया में अधिकारी थे उनका कहना ना, आज्ञाओं का पालन नहीं करके वो लोग अपना मनमाना आचरण करने लगे थे। तो ये सब क्या किया, बिशप हार्टमैन ने बड़े धैर्य से और विवेक से और साहस के हर परिस्थिति का क्या किया, संभाला उनको और लोगों के बीच में क्या किया, शांति और एकता का उन्होंने शांति और एकता कायम करने का अथक प्रयास किया, यानी कि वो निरंतर इसके लिए कार्यरत रहे। फिर शांति और एकता का संदेश, यानी कि उस समय इतना हो रहा है तो उन्होंने शांति और एकता का संदेश देने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 समाचार पत्र की नींव डाली। 1850 में उन्होंने 2 समाचार पत्रों की नींव डाली। जो सबसे पहले जिसमें कौन सा था, द एग्जामिनर, और जिसके वो संपादक खुद, एडिटर खुद थे, सह संपादक थे, और जो आज भी है, आज भी विद्यमान है भारत में और भारत का सबसे प्राचीन समाचार पत्र भी है। फिर 1856 में वो मुंबई से उन्होंने विदा ली और वो कहाँ चले गए, बिशप हार्टमैन ने विभिन्न यहाँ पर संस्थाओं की नींव डाली और वो वहाँ उन्होंने जो नींव डाली उसमें एक सबसे बड़ा नामी सेंट जेवियर कॉलेज है जो उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया, जिसका श्रेय हमेशा उनको दिया जाता है। फिर और जो मुंबई में जितने भी कैथलिक शिक्षण हैं, उन संस्थाएं हैं, उन सबके वो क्या हैं, पथ प्रदर्शक हैं। फिर मुंबई में उन्होंने करीब कितने वर्षों तक कार्य किया, 5 वर्षों तक उन्होंने कठिन कार्य किया। इसके पश्चात वो कहाँ गए, 24 जून 1860 को वापस पटना में दूसरी बार पटना में गए और वहां पर फिर भी उनका स्वास्थ्य निरंतर शरीर जो है निरंतर कमजोर होता जा रहा था, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता था, लेकिन जो उनका धर्म के प्रति उत्साह था, यानी कि मिशन जो उनका कार्य था, यीशु के प्रति की तरह उनका जो मिशन था वो क्या था, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा था और जो उन्होंने अपनी योजनाओं को वो पूरा करने के लिए क्या करते रहे, निरंतर दौरा करते रहे और उन्होंने जहां भी वो दौरा करते रहे वहां पर शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया। 1862 में उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद में एक बहुत बड़ी भू संपत्ति खरीदी और लड़कियों के लिए शिक्षा हेतु वहां पर एक भवन निर्माण किया और छात्रावास वहां पर का निर्माण किया और किन्हें सौंपा, IVM की धर्म बहनों को उनका संचालन उन्होंने सौंप दिया। फिर बिशप हार्टमैन जो थे एक दूरदर्शी और यथार्थवादी और बुद्धि युक्त व्यक्ति थे, यानी कि बहुत दूरदर्शी थे और दूर की सोच रखते थे और उनके जो निर्देशन में किए गए सर्वाधिक उत्तम और
प्रभावशाली कार्य हैं जो शिक्षण संस्थाओं के कार्य, शिक्षक उनके जो मुख्य कार्य हैं वो शिक्षण संस्थाओं में, और वो जो उन्होंने पटना में और मुंबई में स्थापित किया। इसलिए अधिकतर यहाँ पर जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, कई शिक्षण संस्थाएं हैं उनके नाम से समर्पित है, यानी कि बिशप हार्टमैन को वो समर्पित की गई हैं। और इनके इन कार्यों से क्या हुआ है, ख्रिस्तियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। 1863 में उन्होंने जब वो पहली बार पूर्णिया और भागलपुर में पहुंचे तो संथाली, जो आदिवासी वहां पर जनजाति है, संथाली लोग हैं, उन्होंने उनके पास तक पहुंचने का प्रयास किया और उन लोगों ने क्या किया, कैथोलिक धर्म को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। तो बिशप जो हार्टमैन थे जनसमूह के मन परिवर्तन के विरुद्ध थे, यानी कि वो करते थे कि जो भी ख्रिस्ती जन है, यानी कि जो हैं वो अधिक अच्छा कैथोलिक जीवन बिताए और जो गैर ख्रिस्ती लोग हैं उनके आचरण को देखकर और उनके जीवन को देखकर उनसे प्रेरित हो और तभी उनकी ओर आकर्षित हो। ताकि इसीलिए ख्रिस्तियों को चाहिए कि उनका आचरण जो है क्या होना चाहिए, अन्य लोगों के लिए आंतरिक परिवर्तन शक्ति के रूप में होना चाहिए, यानी कि हमारा जीवन, हम ख्रिस्तियों का जीवन ऐसा हो कि दूसरे लोग हम लोगों से प्रेरणा ले सके। तो जो डॉक्टर हार्टमैन जो है आज भी हम लोगों के लिए क्या है, प्रेरक है। उनका जीवन हम लोगों के लिए, उनके कार्य हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाले हैं, बल प्रदान करते हैं और उत्कृष्ट व्यक्तिगत जो उनका जीवन था, उनका व्यक्तित्व था, वो हम लोगों के एक मिसाल, एक उदाहरण है। उन्होंने थोड़े सीमित साधनों के बावजूद भी क्या किया, मुट्ठी भर मिशनरियों को बनाया और स्थापित किया, और यानी कि उनको सहयोग करने के लिए मुट्ठी भर मिशनरी थे, पर्याप्त साधन नहीं थे, परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो सब कार्य कर दिखाए जो असंभव कहलाए जाते हैं। यानी कि उन्होंने लोगों को, जो मिशनरी जो लोग थे उनको पुनर्जागृत किया और पटना में जो धन प्रांत था उसको सक्रियता और समृद्धि का मार्ग दिखाया। साहित्यिक क्षेत्र में भी उनके योगदान को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। 1863 से 64 में उन्होंने नए विधान का क्या किया, यूनानी भाषा में से हिंदी में अनुवाद किया, यानी कि सबको धर्म ग्रंथ बाइबल जो आज हम लोग देखते हैं, हम लोगों के घर घर में बाइबल धर्म ग्रंथ है, हिंदी भाषा में हम लोग उसको पढ़ते हैं और प्रभु यीशु के कार्यों को, उसके जीवन को जानते हैं। उसका श्रेय किससे जाता है, डॉक्टर हार्टमैन को जाता है, जिन्होंने यूनानी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया। फिर उन्होंने 1853 में हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदुस्तानी धर्म शिक्षा पुस्तक प्रकाशित थी कि जो भी नियम है कैथलिकों के और जो नियम है और जो प्रार्थना है वो सब उन्होंने हिंदुस्तानी यानी कि हिंदी भाषा में उसको प्रकाशित किया, और जो मॉरिशस द्वीप में ये पुस्तक जो है बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। तो जो बिशप हार्टमैन थे उन्होंने अपनी मिशनरी यात्रा, मैंने जैसा कि बताया, उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहते हुए उन्होंने अपनी मिशनरी यात्राएं की थी, उसको अंतिम घड़ी तक नहीं छोड़ा। यानी कि 22 अप्रैल को 1866 में वे जब जमालपुर से कुर्जी पहुंचे तो क्या थे, उनकी हालत क्या थी, बहुत खराब थी, यानी कि वो कॉलरा से ग्रस्त थे और उनकी हालत गंभीर होती चली गई। 24 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, दीनता पूर्वक मेल मिलाप यानी कि पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण किया और बड़ी भक्ति और श्रद्धा से परम प्रसाद संस्कार को भी ग्रहण किया। और उन्होंने वहां के पुरोहितों के साथ को अपना रोगी विलेपन जो संस्कार आप लोग जानते हैं ना, जब कोई बीमार होता है तो मृत्यु से पहले वो रोगी विलेपन संस्कार को ग्रहण करता है, तो उन्होंने उन पुरोहितों के साथ उस रोगी विलेपन संस्कार का जो अनुष्ठान था उसको उनको बताया, उनके निर्देशन में उन पुरोहितों ने इस कार्य को किया। फिर उन्होंने इसके पश्चात प्रेरितों का धर्मसार बोला और 3 घंटे तक उनके पेट में बहुत पीड़ा होती रही, लेकिन वो बार बार
अपने हृदय से, अपने मुंह से ये प्रार्थना दोहराते रहे कि क्रूसित प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। इसके पश्चात उन्होंने थोड़े क्षण के लिए उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसके बाद उन्होंने अब सब लोगों को अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने ईश्वर का प्रेम और पड़ोसी का प्रेम कहकर अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि उनकी आत्मा जो है प्रभु में लीन हो गई और जिस यीशु के प्रति उनके सुसमाचारों को फैलाने में, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में उन्होंने आजीवन पर्यंत कार्य किया। यानी कि उनका उत्तर भारत की जो कलीसिया है, जो आगरा से शुरुआत हुई थी, उनका अमूल्य योगदान हम लोग इसके लिए बहुत ऋणी है। यानी कि अभी उनके लिए मुंबई जो धर्म प्रांत की कलीसिया है उनको धन्य घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। देखिए कब उन्हें संत घोषित किया जाएगा और हम चाहते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो दिन शीघ्र ही आए। यानी कि उन्होंने मृत्यु होने तक, बीमार होने के बाद भी प्रभु यीशु से प्रार्थना की और निरंतर प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो आज जो हमारा अध्याय था, आज मैंने आपको धर्माध्यक्ष मामही डॉक्टर अनास्थिस हार्टमैन के बारे में आप लोगों को बताया कि उन्होंने किस तरीके से उत्तर भारत में कलीसिया के लिए कार्य किया। तो आज का मेरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और इसके बाद नेक्स्ट अध्याय में मैं आप लोगों को फादर कॉन्स्टेंस लेविन्स के बारे में बताऊंगी और फादर चार्ल्स के बारे में बताऊंगी, जिन्होंने उत्तर भारत में कलीसिया के विस्तार के लिए क्या क्या कार्य किया था। ये था हमारे बिशप हार्टमैन के बारे में आप लोगों को आज मैंने बताया है। मैं आशा करती हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा और आप लोग इसको फिर से पढ़िएगा, फिर से इस पे मनन चिंतन कीजिएगा कि आज जो हम क्रिस्ती हैं, आज इतने आसानी से हम लोग क्रिस्ती धर्म को ग्रहण करते हैं। उन्होंने इस क्रिस्ती धर्म को फैलाने के लिए पूरा जीवन कार्य किया और अनेक कष्टों को उठाते हुए प्रभु यीशु के कार्यों को आगे बढ़ाया। जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो उन्हीं की देन है। तो आज मैं अपना अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहिए, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मैं और बाकी सब लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। और कोरोना के इस काल में आप लोग अपने माता पिता के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और निरंतर प्रार्थना करते रहिए। आप सभी को जय यीशु।